हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है कि उस त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें जिसका शीर्ष 3, -5, -7, 4 तथा 10, -2 है। इस वीडियो में हम लोग केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। वीडियो को अंत तक देख के जाना, और ये आपके एग्जाम में हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन केंद्रक का निर्देशांक निकालने वाला आता है। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको बेसिकली बहुत ही आसान तरीका समझ में आ जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से हल करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि उस त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें जिसका शीर्ष 3, -5, -7, 4 तथा 10, -2 है ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो यहाँ पे सूत्र होता है पहले उसको देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो केंद्रक का जो निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है वह x बराबर होता है x1 होता है प्लस x2 होता है प्लस x3 और बटे में क्या होता है 3 होता है। ठीक है, ये केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है। y बराबर होता है आपका y1 प्लस y2 प्लस क्या होता है y3 और बटे में क्या होता है 3 होता है। ये जो दोनों है ना, यहाँ से क्या करेंगे केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, यहाँ से x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो ये आपका जो हो गया केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, उस त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। यहाँ पे एक त्रिभुज छापेंगे, है ना। तो त्रिभुज छाप करके इसको बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया आपका त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि 3 रेखा खंडों से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 1 रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा। इसका नाम रख दो A रख दो, इसका नाम B रख दो और इसका नाम C रख दो। यहाँ पे जो मेरा शीर्ष दिया है, यहाँ पे दिया है शीर्ष क्या, तो 3 कॉमा दिया है -5, -7, 4 तथा आपका दिया है 10, -2। ये आपका शीर्ष दिया था 3, ठीक है ना। 3 शीर्ष दिया, तो यहाँ पे देखो शीर्ष का नाम कैसे रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इस शीर्ष का नाम रखने के बाद ही हल करना है। तो यहाँ पे इसका नाम रख दो क्या, तो x1 और इसका नाम रख दो y1। मतलब x1 का मान 3, y1 का मान -5। इसका नाम x2 और इसका नाम y2। इसका नाम x3 रखेंगे और इसका नाम y3 रखेंगे, है ना। यहाँ पर मतलब यहाँ तक आपको इस तरह नाम रखना है। अब देखो यहाँ पे मेरा जो त्रिभुज छापे हैं उसमें मेरा यहाँ पे ये इसका नाम A रखे, इसका नाम B और इसका नाम C रखे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो x1 और y1 है इसका जो इसको A का मान मानेंगे, x2 y वाले को B का मान मानेंगे और x3 y3 वाले को C का मान मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x1 y1 वाला कितना मेरा है, तो 3, 5 है, 3, -5 है, इसको A का मान मानो। यहाँ पे B का मान मान लेंगे x2 और y2 वाले के, तो x2 और y2 वाले कितना है -7, 4 है। और C का मान मानेंगे x3 और y3 वाले, तो x3 और y3 वाले क्या है, तो 10, क्या है -2 है। ये हो गया आपका बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से आप इस तरह मान लेना है। आपको चित्र छाप करके ही हल करना ताकि आपको समझने में अच्छा हो, आसानी समझ सके। चलो यहाँ पे अब देखो मेरा ये x1 हो गया 3, y1 हो गया 5, -5 हो गया, x2 हो गया -7, y2 हो गया 4 तथा यहाँ पे आपका x3 10 हो गया और y3 -2 हो गया। अब यहाँ आएंगे फार्मूला पे। तो फार्मूला यहाँ पे होता है x बराबर x1 प्लस क्या होता है x2 प्लस क्या होता है x3 और बट्टे में क्या होता है 3 होता है। अब देखो यहाँ पे x बराबर जो है ना, x1 का मान क्या 3 है प्लस x2 का मान जो यहाँ पे क्या -7 है। तो ब्रैकेट में क्योंकि दो चिन्ह को एक साथ नहीं रख सकते, चलो प्लस का प्लस दे, तो ये फार्मूला का प्लस। आपका जो यहाँ पे x3 है ना, क्योंकि x1 x2 x3, तो x3 का मान जो यहाँ पे हो गया 10, बट्टे में क्या है, तो बट्टे में 3, तो 3 लिख देना। चलो x बराबर यहाँ पे 7 हो गया। अब देखो प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस जब गुना करेंगे तो क्या होता है माइनस होता है, और 7 का 7 होगा और प्लस का क्या होगा, तो प्लस का यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 और बट्टे में क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, तो देखो 3 -7 + 4 + 10 है, ये प्लस में 3 है, ठीक है, और ये क्या यहाँ पे प्लस में 10 है लेकिन माइनस में 7 है। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के जो होता है ना, किसी भी संख्या के आगे प्लस माइनस होता है।
देखो इसका आगे क्या प्लस, इसका आगे माइनस, इसका आगे प्लस है। तो देखो +10 और +3 पहले जोड़ लो तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और माइनस का क्या 7 है, और बटे में यहाँ पे क्या 3 है। चलो तो यहाँ से देखो 13 में से अगर 7 घटेगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, और बटे में 3 हो, 3 से घटेगा 6 2 बार में, तो यहाँ पे x का मान जो आ गया 2 आ गया। यहाँ पे मेरा एक निर्देशांक x निकल गया, लेकिन y का भी मान निकालना है ना। तो y का मान निकालने का जो फार्मूला वहाँ पे आपको पता है कि y बराबर होता है y1 प्लस क्या होता है y2 प्लस y3, और बट्टे में क्या होता है 3 होता है। चलो y बराबर, अब देखो y1 का मान क्या है, तो y1 का यहाँ पे मान जो -5 है, y2 का मान 4 है, और y3 का मान -2 है। तो y1 का मान यहाँ पे -5 होगा, प्लस y2 का मान 4 होगा, प्लस y3 जो है ना y3 इसका मान माइनस का क्या 2 है, यहाँ पे y3 का मान हो जाएगा -2, ठीक है। और बटे में क्या है, तो बटे में 3, तो 3 हो गया। y बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे समझना, तो -5 होगा, यहाँ पे आपका प्लस का 4 था। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, और यहाँ पे मेरा बटे में क्या 3 है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। यहाँ पे जो मेरा मान दिया था y1 y2 y3 मैंने उसको यहाँ पे बैठा करके बेसिकली आपको यहाँ पे ये -5 हो गया, प्लस का 4 हो गया। अब देखो दो चीज़ एक साथ नहीं रख सकते, तो यहाँ पे प्लस माइनस में गुना करने पर माइनस हो गया। अब देखो यहाँ से हल करना है, तो यहाँ से हल करने के लिए आपको सबसे पहले समझना यहाँ पे देखो इसके आगे माइनस मतलब 5 माइनस में है, 4 आपका प्लस में है, और 2 माइनस में है। तो पहले माइनस में देखो, अगर 5 में से -5 में से +4 घटेगा तो क्या बचेगा, अगर -5 में से अगर +4 घटेगा तो -1 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला जो है ज़्यादा है, और यहाँ क्या है तो -2 है, बट्टे में क्या है तो बट्टे में आपका 3 है। चलो अब देखो यहाँ तक समझना, तो ये -1 और -2, इसके आगे भी माइनस और इसके आगे भी माइनस है, ये दोनों माइनस में है। और जब भी कोई संख्या दो संख्या जब माइनस में हो, तो अगर -2 और -2 रहेगा तो क्या करेंगे -4, क्योंकि माइनस को माइनस से जोड़ने पर माइनस ही होता है। तो -1 और -2 क्या होगा -3 होगा, और बट्टे में क्या है 3, तो बट्टे में 3 कर देंगे। यहाँ से देखो 3 3 अगर कटेगा तो क्या बचेगा -1 बचेगा। तो यहाँ पे मेरा जो x का मान आ गया, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया 2 आ गया, और y का मान जो आ गया -1 आ गया। तो यहाँ पे जो निर्देशांक हो गया यहाँ पे -1,2, ये आपका निर्देशांक हो गया। तो बहुत ही आसान। अब माइनस वाला देखो, -1 पहले लिखने का रीज़न ये कि माइनस वाला छोटा है और 2 क्या बड़ा है, इसलिए, ठीक है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे केंद्रक का जो निर्देशांक होता है इसके निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका से आपको ये फार्मूला जो है ना कॉपी में नोट कर लेना, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली 3 से 4 मार्क्स बहुत ही आसान तरीका से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ही देख के जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, दोस्तों को शेयर तो कर ही देना है, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।